अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया, तनाव की असल वजह दहशतगर्दी है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहाल होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दहशतगर्दी तवील अरसे से सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला खत्म करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तिजारत और ट्रांजिट भी जल्द शुरू होगी। नौरोज से बंद तुर्खम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। कस्टम स्टाफ तलब स्कैनर भी पहुंचा दिया गया। तुर्खम बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटों में खोलने का इम्कान। दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। अफगानिस्तान से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में कार्रवाइयां। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 17 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से तमाम 448 अफगान मुहाजिरीन का इनखला मुकम्मल। मुहाजिरीन से बयान हल्फी लेकर पेशावर भिजवाया गया। जालसाजी से पाकिस्तानी खानदानों में इंदराज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल हुआ। पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराजे तहसीन। या नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफरत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी वतन अजीज के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेजी का भरपूर मुकाबला करते हैं। अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी के काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़यात को पाकिस्तान की अक्सरियत ने कभी भी पसंद नहीं किया और हमेशा उसकी मज़म्मत की है। पाकिस्तान में नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कौम दहशतगर्दी और नफरत मिटाने की जिद्दोजहद में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी वतन अजीज पर हमले का भरपूर मुकाबला करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, हमें अक़लियती बरादरी पर फख्र और नाज है। कौम की अक्सरियत ने अक़लियतों से नाइंसाफ़ी की हमेशा मज़म्मत की। वजीर आजम ने अक़लियती बरादरी के साथ दिवाली का केक काटा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमन व अमान की सूरत हाल से चेयरमैन पीपल्स पार्टी को आगाह किया। 25 लाख अफराद को जो सैलाब में घिरे हुए थे, उनको हमने उनके घरों से निकाल कर अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज मकामात तक पहुंचाया। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो खजाना है, वो सब आपकी अमानत है। पंजाब ने अपने वसाइल से किया। पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती हैं। हमने रोना रोया न दुनिया के सामने हाथ फैलाया। हुकूमत का पैसा अवाम के काम ना आए तो फिर किसके काम का। मरियम नवाज का उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सैलाब मुतासरीन का शफाफ सर्वे करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे होते हुए पंजाब को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहर में कोई तफरीक नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला काबीना बनाने में नाकाम। सुहेल आफरीदी के हल्फ के 6 रोज बाद भी काबीना का फैसला ना हो सका। अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। मंसूबों की मंजूरी में भी ताखीर। सुहेल आफरीदी अपनी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल करने के ख्वाहिशमंद।
वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात रवां हफ्ते होने का इम्कान। बानी से मुलाकात के बाद ही सुहेल आफरीदी काबीना का फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नाबालिग वजीर आला को बिठा दिया गया। तलाल चौधरी की सुहेल आफरीदी पर कड़ी तनकीद। बोले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई। बुलेट प्रूफ गाड़ियां दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में इस्तेमाल होंगी। विफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा आला सियासी और अस्करी क़यादत भी होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह में हाइल, तमाम रुकावटें खत्म। गवर्नर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब हुकूमत गजेट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने एक्ट मंजूरी के बाद गवर्नर को इरसाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल बहाल कर दिया। पंजाब के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। NA 96, NA 104, NA 143 में पोलिंग होगी। PP 98 और PP 203 में भी पोलिंग 23 नवंबर को ही होगी। 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से रोके गए थे। अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में वारंट गिरफ्तारी जारी की। मुकदमे के 10 मुलजिम अदालत में पेश हुए। अलीमा खान अदालत पेश न हो सकी। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और शोकॉज नोटिस। इसी साल हम बिफोर दिसंबर हम 3-4 और अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। जो डबल डेकर बसेज हैं वो भी हमारी इंशाल्लाह इस साल जो है वो सर्विस भी कराची के शहरियों के लिए शुरू की जाएगी। 500 नई मजीद EV बसेज कराची, हैदराबाद और बाकी इन शहरों के लिए हम शुरू कर रहे हैं। जितनी भी खवातीन होंगी सिंध भर में जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसको हुकूमत सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स जो है वो देगी। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखे। सिंध का वफाक से गंदम का निर्ख 4200 रुपये फीमन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अरबों रुपए की गंदम दरामद करना पड़ रही है। किसान की मदद नहीं करेंगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। शर्जील मेमन का मज़ीद 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। बोले रवा साल कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी। मज़ीद खवातीन को पिंक स्कूटी देंगे। सनती तरक्की छोटी और दरमियानी सनतों से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए। सनतों में खवातीन की शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुअस्सर पॉलिसी सिफारिशात देने की हिदायत। टमाटर मुर्गी की गोश्त से भी महंगा। मुल्क भर में 1 किलो टमाटर की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई। टमाटर की आसमान को छूती हुई कीमतों का सुनकर शहरियों के चेहरे लाल पीले हो गए। जमीन फटी ना आसमान गिरा। कराची में संगदिल वालदैन ने नौमौलूद को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। नीचे गिरते ही बच्ची दम तोड़ गई। इतला मिलने पर पुलिस ने वालदैन को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया चकरा गोट में पेश आया। लाहौर में खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा। रमा साल जिनसी तशद्दुद के 1164 वाकयात रिपोर्ट हुए। खवातीन और बच्चों से ज्यादती के 600 से जायद और गैंग रेप के 80 से जायद मुकदमात दर्ज हुए। कराची नागिन चुरंगी पर 2 अफराद की टारगेट किलिंग। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लगाए 2 मुलजमान ने फायरिंग की। मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार दुकान के सामने रुके। एक मुलजिम मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान पर गया। फायरिंग करके पुरसकून वापस आया। दोनों मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए।
कराची में गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस भेजने का आगाज। बल्दिया उज़्मा ने मुतअद्दिद गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस भेज दिए। जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ रवा माह ऑपरेशन होगा। शहर काहिद में 2 से ज़ायद कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 बल्दिया उज़्मा में रजिस्टर्ड हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल डॉक्टर गौहर एजाज का डायलिसिस सेंटर का दौरा। साबिक विफाकी वजीर ने साउथ ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। वार्ड्स में मरीजों की अयादत की। डायलिसिस सेंटर के फैकल्टी मेंबरान स्टाफ को बोनस तारीफी असनाद दी। गौहर एजाज ने कहा, हमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ पर फख्र है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में 57 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगबंदी मुआहदे से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा में दाखिले की गुजरगाह रफा क्रॉसिंग बदस्तूर बंद। जख्मियों को मिस्र जाने की इजाज़त भी न मिली। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का गजा का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर टॉम फ्लिचर का इजहार तशवीश। यूक्रेन मशरिक के डोंबास का इलाका रूस के हवाले कर दे। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को प्यूटन की धमकी से खबरदार किया। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब को बताया, प्यूटन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने रूस की शराइत नहीं मानी तो उसे तबाह कर देंगे। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 87 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 57 बनाकर आउट हुए। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 16 रन बना सके। साउथ शकील 42 रन पर क्रीज पर मौजूद। आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू। शाहीन अफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप दी। चीन का नया आलमी कारनामा, ड्रोन्स के जरिए लाइट शो का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। हनान सूबे के शहर ल्यूयोंग में 15,947 ड्रोन्स के जरिए एक शानदार लाइट शो पेश किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक लाइट शो को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन डिस्प्ले करार दे दिया गया। और दीवार चीन पाकिस्तानी रंगों में रंग गई। दीवार चीन पर पाकिस्तानी मसनूआत और ज्वेलरी के फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स ने पाकिस्तानी और चीनी डिजाइनर्स के मलबूसात ज़ेब तन करके कैटवॉक की।